चलिए आज हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, एल्कानोइक अम्ल भी कहते हैं। देखिए इसका नामकरण कैसे हुआ है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण कैसे हुआ है। चूँकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोनिल मूलक और हाइड्रोक्सिल मूलक दोनों होते हैं, तो दोनों मूलक मिलकर कार्बोक्सिल मूलक बनाते हैं। तो कार्बोनिल मूलक का कार्बोस और हाइड्रोक्सिल मूलक का ऑक्सिल, ये कार्बो और ऑक्सिल मिला के कार्बोक्सिल मूलक के रूप में इसका नामकरण हुआ है। देखिए कार्बोनिल मूलक ये वाला है CO और हाइड्रोक्सिल मूलक OH, ये दोनों मिलकर कार्बोक्सिल मूलक हो गए COOH। इस तरह से COOH। अब देखिए इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम दूसरा नाम है कार्बनिक अम्ल, क्योंकि यह कार्बोनिल मूलक से बना हुआ है, इसलिए इसको कार्बनिक अम्ल भी बोला जाता है। अब देखिए इसका होमोलोगस फॉर्मूला होता है RCOH। ठीक है। होमोलोगस में समजाति असधर्मी सूत्र, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल में जितने भी यौगिक होंगे उनका एक समान सूत्र बनेगा, समजाति सूत्र बनेगा। वो होता है इस तरह से RCOOH। इसमें यार क्या है, यार के जगह पर या तो H होगा या एल्किल मूलक का यौगिक होगा। तो अब देखते हैं इसका नाम पद्धति। नाम पद्धति में क्या होता है कि एल्केन से E जो है वो हट जाता है और OIC अपने ऑइक जुड़ जाता है और बन जाता है एल्केनोइक एसिड। इस तरह से हिंदी में देख सकते हैं, एल्केन के साथ ऑइक जुड़ जाता है और बन जाता है एल्केनोइक अम्ल। इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्केनोइक अम्ल भी कहते हैं। इस तरह से हम इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण कैसे होता है वो जाने, और इसका होमोलोगस फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, अर्थात CnH2nO प्लस वो एरो CnH2nO2। तो ये है एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र। ये ऑक्सीकरण जब इसका हो जाता है तो ये सूत्र बन जाता है CnH2nO2। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र बन जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि एल्डिहाइड है मेथेनल HCHO, और इसमें जो HCHO मेथेनल का ऑक्सीकरण होता है तो वह हो जाता है HCOOH। मतलब ये मेथेनल जो है वह मेथेनोइक अम्ल में बदल जाता है। उसी तरह से एथेनल CH3CHO, इसका ऑक्सीकरण होता है तो यह हो जाता है एथेनल से एथेनोइक अम्ल। CH3CHO से हो जाता है CH3COOH। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। अब हम इसको देखेंगे नामकरण कैसे। देखिए इसमें इस सूत्र के अनुसार HCHO कैसे है। इसमें कार्बन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का 1 गुना 2 परमाणु, देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। इसमें देखिए आप कार्बन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, 2 × 1 2 परमाणु, और 2 ऑक्सीजन है। इसमें भी आप देखिए एथेनल है तो इसमें कार्बन का 2 परमाणु होगा, देखिए यहाँ C2 होगा, तो यहाँ देखिए 2 कार्बन है, और हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 हाइड्रोजन, देखिए 3 यहाँ है और 1 यहाँ, 3 और 1 4।
इसके बाद ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन यहाँ बढ़ जाता है तो एक ही ऑक्सीजन यहाँ बढ़ गया COOH। देखिए यहाँ 2 कार्बन 1 और 2, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया 3 और 1 4, ऑक्सीजन हो गया 2। इस तरह से यह सामान्य सूत्र हमें जितने कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है उतना इसमें मौजूद होता है। चलिए अब देखते हैं, एक समझते हैं इसको चार्ट के द्वारा। देखिए पहला कॉलम में है H या एल्किल मूलक, R कार्बोक्सिलिक मूलक, कार्बोक्सिल मूलक। देखिए ये कार्बोक्सिल मूलक हो गया, यौगिक हो गया जो बनता है। कार्बन परमाणु संख्या मतलब यौगिक में कितने कार्बन परमाणु हैं, ये एल्केन समूह में क्या उसका नाम होता है, यह अनुलग्नक है, IUPAC नाम है, सामान्य नाम है और संरचना सूत्र है। अब इसमें देखिए यदि H है यहाँ पे तो इसमें कार्बोक्सिल मूलक लगेगा COOH, हो गया HCOH और COOH। इसमें कार्बन की संख्या 1 है तो ये मतलब मेथ है। एल्केन में इसका नाम होगा मेथेन। इसमें अनुलग्न लगेगा ऑइक अम्ल, तो मेथेन और ऑइक अम्ल मिलके हो गया मेथेनॉइक अम्ल। इसका IUPAC नाम, सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल और इसका संरचना सूत्र है HCOOH, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं एल्किल मूलक का है CH3, इसमें कार्बोक्सिल मूलक लगता है COOH, यौगिक बन जाता है CH3COOH। इसमें कार्बन की संख्या है 1 और 1 2 मतलब एथ, एल्केन में इसका नाम होगा एथेन और इसमें ऑइक अम्ल मिल जाता है तो एथेनॉइक अम्ल यहाँ हो गया, सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल और संरचना सूत्र इस प्रकार से है। इसी तरह से C2H5 एल्किल मूलक है, इसमें कार्बोक्सिल मूलक मिल गया COOH, C2H5 COOH यहाँ लिखा गया। कार्बन की संख्या यहाँ 2 और 1 3 है तो ये हो गया प्रोप, ये प्रोप से बनेगा प्रोपेन। इसमें ऑइक अम्ल जुट जाएगा, हो जाएगा प्रोपेनॉइक अम्ल। इसका सामान्य नाम है प्रोपियोनिक अम्ल। अब इसका संरचना सूत्र इस तरह से है, इसका जुक्ति सूत्र बनेगा क्योंकि यहाँ C के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3 हो गया, इस C के साथ 2 हाइड्रोजन है तो CH2 हो गया और इस कार्बन के साथ OOH है तो OOH लिखा गया, ठीक है। इसी तरह से आपका C3H7 में कार्बोक्सिल मूलक जुड़ेगा, COOH हो जाता है C3H7 COOH, ये यौगिक का सूत्र हो गया। अब इसमें है कि कार्बन की संख्या है 3 और 1 4 है मतलब ब्यूट है तो इसका एल्केन में ब्यूटेन होगा और इसमें ऑइक अम्ल जुट जाएगा तो हो जाएगा ब्यूटेनॉइक अम्ल और जिसका सामान्य नाम है ब्यूटेरिक अम्ल और इसका संरचना सूत्र ये है, जुक्ति सूत्र इसी के अनुसार लिखाता है। C के साथ 3 हाइड्रोजन, इस C के साथ 2 हाइड्रोजन, इस C के साथ 2 हाइड्रोजन और इसी के साथ OH। इसी तरह से आपका यह C4H9 के साथ COOH जुट गया, C4H9 COOH यौगिक का सूत्र हो गया। इसमें 5 कार्बन है, 4 कार्बन और 1 कार्बन, 5 कार्बन मतलब पेंट, मतलब इसका नाम हो गया एल्केन में पेंटेन और इसमें ऑइक अम्ल मिल गया तो हो गया पेंटोनॉइक अम्ल और इसका सामान्य नाम है वैलेरिक अम्ल और इसका संरचना सूत्र इस प्रकार से होता है। तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बहुत कुछ हम अध्ययन कर लिए, ठीक है।